आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुबासी करते सो सुख धाम राम यस नामा सो सुख लोग भैया अखिल लोग गायक कवि श्री रामा अखिल लोग और विश्व भरन को शंकर जोई ताकर नाम भरत अस होई ताकर नाम लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों के नामकरण संस्कार किए गए। यद्यप समय कम है, समय के अनुसार ही कथा लेना है। देखो अपने हिंदू धर्म में दादाजी 16 संस्कार बताए जाते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर के व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार बताए जाते हैं। और ये माँ बहनों के 16 ही श्रृंगार बताए गए होते हैं। और 16 ही संस्कार हम आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक होते हैं और 16 ही श्रृंगार माँ बहनों के बताए गए। लेकिन विद्वानों ने वैदिक रीति के माध्यम से इन बहनों को संतों ने कहा है वैदिक रीति के अनुसार कुछ ऐसे श्रृंगार बताए गए हैं। विद्वानों ने वर्णन किया है माताओं बहनों के लिए। देखो लौकिक रीति में जो आप श्रृंगार करती वो तो ठीक है, पति को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार किए जाते हैं। लेकिन संतों ने कहा है और भी श्रृंगार है। भाव दिया है पहनो पहनो सुहागन ओ पहनो पहनो सुहागन ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागन ज्ञान गजरा ज्ञान गजरा ज्ञान गजरा हाँ ज्ञान गजरा पहनो 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 सुहागन ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागन। क्या भैया भैया माताएं ध्यान दें। दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया दया
सबसे पहले माँ बहनों को दया धर्म की ओढ़ हो चुनरिया, सभी के ऊपर दया का भाव होना चाहिए। और माताओं के विषय में कहा है बाबा जी ने रामायण में, साहस अनंत चपलता माया, साहस अनंत चपलता माया, साहस अनंत चपलता माया, है अविवेक असोच अदाया। देखो माताओं बहनों के अंदर 8 अवगुण भी बताए गए हैं, लेकिन सबसे पहले कहा गया साहस। पति कोई कार्य करने चलता है तो ये मेरी माताएं बहनें यदि पति को प्रसन्न रूप से घर से विदा करती हैं तो मेरे सज्जनों दादा लोगों उस कार्य में पत्नी का पति अवश्य सफल होगा। क्योंकि जिस समय मेघनाद युद्ध करने के लिए गया, जिस समय नारी ने विदा किया, ध्यान देने योग्य बात है। पति घर से जा रहा है तो उसको प्रसन्न रूप से यदि आप भेजेंगी तो जिस कार्य के लिए जा रहा है उस कार्य में उसको सफलता मिलेगी। और वैसे ही पत्नी का ऐसा रिश्ता है, विद्वानों ने कहा है, पति से पत्नी, पत्नी से पति, पति पत्नी से घर की शोभा। पत्नी और पति का एक ऐसा जोड़ा है भैया, संध्या काल में आप लोग सुन रहे थे 4 प्रकार की स्त्रियां। बाबा जी ने रामायण में भाव दिया है 4 प्रकार की स्त्रियां हैं। उत्तम के अस बस मन माही, नंबर 1 उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपन हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखे कैसे, जय भैया। दूसरे नंबर की नारी, मध्यम पर पति देखे कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। प्रकार की वो नारी बताई गई है जो अपने पति के अलावा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, वो उत्तम श्रेणी की नारी बताई गई है। 4 प्रकार की नारियां, समय के वाणी को विराम नहीं करना है। लेकिन और जो पत्नी कभी भी पति के बताए मार्ग पर नहीं चलती भैया, तो कहा है बाबा जी ने, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई करुणाए, विधवा होई। प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो नारी अपने पति के बताए सुमार्ग पर नहीं चलती है, आगे चल करके अगले जन्म में भंवरी जवानी में विधवा हो जाती है, ऐसा वेद कहते हैं। इसलिए बहनों, पति की सेवा करो। और हम आपके जो 16 श्रृंगार हैं उसमें यही कुछ श्रृंगार ऐसे संतों ने कहा है।
दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, ये सब सबके प्रति दया भाव रखो, सभी को अपना मानो, लेकिन पति का प्रेम और पति का जो लगाव होता वो अपने तक सीमित रखो। ये बात नारियों के विषय में कहा गया है। और हम आपके लिए जननी सम जानो पर नारी, जननी सम जानहु पर नारी, धन पराय बिसते बिसनारी। जननी सम जानहु पर नारी, धन पराब बिसते बिस भारी। दूसरी के नारी को अपनी बहन माता के समान समझना चाहिए। ये बात लागू होती है पुरुषों के लिए। बात क्या कर रहे थे, राम जी का नामकरण संस्कार हुआ। गुरुदेव भगवान ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। जो सबसे बड़े हैं उनका राम नाम रखा गया, और जो कैकेयी के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ, विश्व भरण पोषण कर दोई, ताकर नाम भरत अस होई। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम। चारों भाइयों के नामकरण संस्कार किए गए। अब देखो भगवान का अवतार किस लिए हुआ है। मेरे प्रभु जी का अवतार हुआ है, मैंने बोला था शायद परसों, जिस समय सारे देवता मिलकर के भगवान की तपस्या करने लगे। त्रेता के अंतिम चरण में इतना घोर अत्याचार रावण और कुंभकर्ण करने लगा, तो सारे देव मिलकर के प्रभु को याद किए थे। आकाशवाणी हुई थी देवताओं संतों, तुम सावधान हो जाओ, मेरा अवतार होगा पृथ्वी पर। किस लिए? विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार हुआ है संतों को कल्याण करने के लिए। पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं, राक्षस विहीन करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। तो इधर अयोध्या में प्रभु का अवतार हुआ। भवानी को भोले बाबा कहते, सुनो देवी, जब तक राम जी अयोध्या में रहे, समझिए राम जी के धीरे धीरे सब संस्कार संपन्न हुए। विद्याध्ययन संस्कार संपन्न हुआ, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। धीरे धीरे विद्याध्ययन करने के उपरांत राम जी आगे समाज के लिए कितना कैसा कार्य किया। भवानी को भोले बाबा सुनाते हैं, देवी देखो राम जी जब तक के अयोध्या में रहे, बंधुओं, राम जी जब तक के अयोध्या में रहे तब तक उनको कोई कथा नहीं बनी। भाव है, स्वामी जी रामायण में लिखते हैं। भगवती को भोले बाबा कहते हैं, देवी यहाँ सब चरित कहा मैं गाई, यहाँ सब चरित कहा, यहाँ सब चरित कहा मैं गाई, यहाँ सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। अब समझिए, जब तक राम जी अयोध्या में रहे तब तक उनकी कोई कथा नहीं बनी। मेरे सज्जनों, उधर बक्सर में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र जी महाराज। अब प्रभु का अवतार किस लिए हुआ है? विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं, तो राक्षस लोग उनको यज्ञ करने नहीं देते हैं। राक्षस और राक्षसों का काम क्या होता है भाई? जो धर्म का कार्य हो, अच्छा कार्य हो,
उसमें यदि कोई व्यक्ति विघ्न पहुंचा रहा है तो वो मानो तो जरूर है, लेकिन मानो होते हुए भी वो राक्षस कहा जाता है। मैंने बोला था एक दिन, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जाने हो निश्चर सम प्राणी। जो साधु संतों की बात को नहीं मानते हैं, संतों को सताते हैं। तो बक्सर में महात्मा मुनि राक्षसों के द्वारा सताए जाते हैं। मन में विचार आया क्या? मन में विचार आया, अयोध्या में प्रभु जी का अवतार हो चुका है। अयोध्या में मेरे प्रभु का अवतार हुआ है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। जहाँ जब जागी जोग मुनि करही, जहाँ अति मारीच सुबाहुं डरही, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरनि मही भारा। सीता राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, हमारा यज्ञ ऐसे पूर्ण नहीं होगा। क्या करेंगे? अयोध्या को जाएंगे, राम जी का अवतार हो चुका है अयोध्या में, हम राम जी को लेकर के आएंगे, अपने यज्ञ का कार्य पूर्ण करेंगे, अपने यज्ञ का कार्य पूर्ण करेंगे, प्रभु श्री राम को लेकर के आएंगे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हो हरनि मही भारा। यही मिस देखो मैं जाई, करी विनती आनो दो भाई। प्रभु जी विचार करने लगे, हम अयोध्या को जाएंगे, दशरथ जी से जैसे बनेगा वैसे दोनों पुत्रों को लेकर के आएंगे। क्या किया? बहुविधि करत मनोरथ, जाति लागी नहीं बार, करी मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। कर मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। प्रातः काल का समय, आज महाराज विश्वामित्र अयोध्या को आ रहे हैं। अयोध्या को आए, एक दूत महाराज दशरथ के पास खबर लेकर के गया, महाराज द्वार पर कोई महात्मा आए हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, और आज हम आपके भी बड़भाग्य हैं, हम सारे भक्त आज सौभाग्यशाली हैं, हम आप सभी के बीच में डगरहा धाम से सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। तो जितने भी भक्तगण हैं, आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। देखो, किसी संत सतगुरु के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। कहा है विद्वानों ने, पूर्व जन्म के कर्म जब उदित होई एक संग, भागे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग। किसी महापुरुष का संत, किसी महापुरुष संत का हम आपको सत्संग ऐसे सुनने को नहीं मिलता है। ये हमारे इस जन्म के नहीं, जब पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों का उदय होता है, तब जाकर के किसी सदगुरु संत के दर्शन होते हैं। बड़भागी हैं हम आप भी, हम सभी के बीच में समय के अनुरूप गुरुदेव भगवान डगरहा धाम से पधार रहे हैं, उनके भी सुंदर पावन दर्शन करेंगे। बोलो शिव शक्ति धाम की।
आज महाराज दशरथ के द्वार पर विश्वामित्र जी आए। एक दूत खबर लेकर के गया, महाराज द्वार पर एक महात्मा है। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चलो लय पीप्र समाजा। सन्मानी जय जय भैया, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे। जय जय भैया, प्रखारी की नयति पूजा, चरण प्रखारी की नयति पूजा, चरण प्रखारी की नयति पूजा, चरण प्रखारी की नयति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। महाराज दशरथ को खबर मिली, द्वार पर कोई महात्मा आए हैं। आज महाराज दशरथ विप्र मंडली के समेत पहुंचे, बड़े प्रेम के साथ में स्वागत सम्मान किया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। अरे महात्मन आपके दर्शन हो गए, क्योंकि भैया संसार में संत का सम्मान करना चाहिए। जिसने संत का सम्मान किया है, संत के बताए हुए सत्मार्ग पर जो व्यक्ति चले हैं, तो कहा गया है, अरे संत का सत्कार होना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। देखिए राम जी ने यही तो जीवन काल में अपने दर्शाया। राम जी अपने जीवन में यही शिक्षा दिया है। देखो मैंने उस दिन भी बोला था, राम जी ने समाज में जो करके दिखाया है भक्तों, राम जी ने जो किया है वो करो, और भगवान कृष्ण जी ने जो कहा है वो करो। और प्रथम भक्ति में ही संतों का साथ बताया गया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्योंकि संत क्या होते हैं भैया, संत जन हमेशा दूसरे का कल्याण के लिए सोचते हैं। लिखा है बाबा जी ने रामचरितमानस में, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता,
परिभाषा है पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। जो दूसरे का दुख देख करके जिसका हृदय पिघल जाए वही संत कहा गया है। पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। जिस प्रकार से मक्खन को आप गर्म करो या ना, यदि वो आग के पास रखा तो स्वतः ही गर्म हो जाएगा, लेकिन संत की परिभाषा दूसरे का दुख देख करके जिसका हृदय पिघल जाए, भले ही उसका स्वरूप ना हो, बड़ी बड़ी जटाएं ना हो, मस्तक पर चंदन ना हो, ये संत की परिभाषा नहीं है। बस क्या है, हृदय के अंदर दया भाव होना चाहिए। सबका कल्याण जिसके अंदर होता है वही सच्चा संत कहा गया है। कबीर बाबा ने एक लाइन दी है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। मेरे सज्जनों, सच्चे संत की वही पहचान है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसके पीले वस्त्र हों, लंबी लंबी जूट जटाएं हों, तभी संत की पहचान। जिसके अंदर सभी के प्रति दया भाव, सभी के प्रति दया भाव, सभी से जो प्रेम करता है, सभी का कल्याण सोचता है, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भोगेत्। जो सबके दुख में शामिल हो, सब किसी का दुख अपना दुख समझे, दूसरे का दुख स्वतः अपना दुख समझे, जो सबके बीच में रहने वाला हो, सबसे प्रेम करता हो, यही संत की पहचान है। और ऐसे सज्जन व्यक्ति को ही मेरे परमात्मा मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। ऐसा जो होगा वही संत की कहलाने के योग्य बताया गया है। और ऐसे को ही मेरे परमात्मा मिलते हैं। विश्वामित्र जी महाराज आए, दशरथ जी ने बड़े प्रेम के साथ में उनका दंडवत प्रणाम किया, चरणों को पखाड़ा, चरणोदक का पान किया। और एक बात बड़ी सुंदर, जो भक्तजन भगवान के चरणोदक का पान करते हैं, तो देखो कहा गया है, आपके द्वार पर कभी भी आपके सदगुरु आ जाएं, उनके चरण धोकर के आप चरणोदक का पान करिए। तो कहा है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदक पिता पुनर्जन्मम ना